गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का शुद्ध वर्तनी जो टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। आपको एक शब्द दिया जाएगा, मैं यहाँ से बोलूँगा, आपको वो कॉपी पर लिखना है कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं। देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें 4 या 5 नंबर की या 3 से 4 नंबर की शुद्ध वर्तनी आती है, यानी कि स्पेलिंग करेक्शन आती है। ठीक है, उसमें 4 अक्षर दिए होते हैं और 4 अक्षर में से कोई एक अक्षर जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक शब्द दूंगा, बोलूँगा, आपको उसे लिख कर दिखाना है और मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी उसको दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो शब्द है हमारा, ठीक है, आपको लिखना है नाराज़। नाराज़, नाराज़ कैसे लिखेंगे आप? नाराज़, इस तरह से, नाराज़। ठीक है, ये बहुत ही इजी शब्द था। ठीक है, जो सेकंड शब्द है हमारा, हम बारात। बारात, बारात कैसे लिखते हैं? जनरली क्या होता है कि हम बारात को इस तरह से बोलते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाता है, हम बारात को बारात बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम चलते हैं हथीनी पे। हथीनी कैसे लिखते हैं? ह थ में छोटी ई की मात्रा, न में बड़ी ई की मात्रा, तो ये हथीनी हो गया आपका। उसी तरह से अगला है चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत है ये। ऐसे लिखा जाता है, चहार दीवारी। कैसे लिखा जाता है? चहार दीवारी। तो ये वाला जो पोर्शन है इधर, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं आजमाइश। आजमाइश, फिफ्थ है हमारा आजमाइश। आजमाइश, ठीक है, आजमाइश। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह से हम अंत्याक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी कैसे लिखते हैं? हम क्या अंताक्षरी को ऐसे लिखते हैं? नहीं, गलत है। ठीक है, हम अंत्याक्षरी को अंत्याक्षरी लिखते हैं, अंत्याक्षरी। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास मेन आ जाता है, एक पेपर में आता है बहुत बार आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? क्या ऐसे लिखा जाता है? तो ऐसा नहीं लिखा जाता। लिखा कैसे जाता है? आशीर्वाद, व के ऊपर र लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको आविष्कार लिखना है, आविष्कार कैसे लिखेंगे? आविष्कार, इस तरह से आविष्कार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर बोल देते हैं ईद लिखने को, आजकल ईद चली हुई है, तो ईद कैसे लिखते हैं? क्या इस तरह से लिखते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं लगते। ये छोटी ई है, बड़ी उस ई उसमें लगती है, तो ईद ये है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि ईश्वर कैसे लिखा जाता है? ईश्वर लिखा जाता है आपका ईश्वर। ठीक है, यहाँ से डंडा हटा दीजिए, ईश्वर। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि ईसाई कैसे लिखा जाता है? क्या ईसाई ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ईसाई इस तरह से लिखा जाता है, उसमें दोनों ही जो है बड़ी ई आती है। नेक्स्ट देखिए, दिवाली कैसे लिखा जाता है? दिवाली में क्या करते हैं लोग कि दिवाली इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। दिवाली हमेशा इस तरह से होती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निरीक्षण की, ये बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। निरीक्षण कैसे लिखा जाता है? निरीक्षण में न में छोटी ई की मात्रा और र में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं, निरीक्षण में दोनों ही छोटी मात्रा लगाते हैं, तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि दीपिका कैसे लिखा जाता है, तो दीपिका जो है आपका द में छोटी बड़ी ई की मात्रा और प में छोटी ई की मात्रा लगती है,
तो दीपिका आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर में हम जनरली क्या करते हैं कि हम इस तरह से पीताम्बर को लिखते हैं, पिता में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन पिता में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, पीताम्बर। ठीक है। अब कुछ और शब्द है, जैसे हम बीमारी लिखते हैं, बीमारी, बीमारी हम इस तरह से लिखते हैं, गलत है, लेकिन हम बीमारी को इस तरह से लिखते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि ब में आपके बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है। अगर बोला जाए कि ऋतिकाल कैसे लिखा जाता है, ऋतिकाल, ऋतिकाल को हम ऋति इस तरह से लिखा जाता है और काल इस तरह से लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऋतिकाल। ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि यानी लिखिए, यानी, तो यानी जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये यानी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपको दिया जाता है परिणति शब्द, परिणति, 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 परिणति शब्द जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो ये तभी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आते हैं और इसमें स्कोरिंग जो है आपका रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारे पास समीक्षा, समीक्षा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। उसी तरह से पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान बहुत बार पूछा गया है, पाकिस्तान इस तरह से लिखा जाता है। अगर पूछा जाए वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, तो वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, म में बड़ी ई की मात्रा और क में छोटी ई की मात्रा। ठीक है। पूछा जाए कि श्रीमती कैसे लिखा जाता है, श्री ऐसे और मती ऐसे। ठीक है। लेकिन अगर खाली मती लिखना हो तो मती इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब अगर बात आई बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, व्रीहि नहीं होता, व्रीहि होता है, तो बहुव्रीहि इस तरह से लिखा जाता है। अगर पूछा जाए कि नीति कैसे लिखा जाता है, नीति, तो नीति हमारा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। गिनना, गिनना कैसे लिखा जाता है, हम गिनना को क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है, गिनना हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, गा में छोटी ई की मात्रा। ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कीर्ति, किसी का नाम कीर्ति होता है, अगर कीर्ति नहीं लिखना आता तो कीर्ति यहाँ से देख सकते हैं, तो ये कीर्ति जो है इस तरह से सही है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आपका रुई। ठीक है। रुई आपका इस तरह से लिखा जाता है, कहीं कहीं जगह इस तरह से दिया होता है, तो वो रुई जो है ये गलत है, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, जिसमें ये घूम के मात्रा आती है वो बड़ा ऊ, और ये जिसमें से डायरेक्ट ऊ की मात्रा आती है नीचे को, ये छोटा ऊ। तो हमेशा रुई में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो इसको याद रखें। तो आज की वीडियो में इतने ही शुद्ध वर्तनी है मेरे पास। कल एक बार दोबारा से एक बार देख लेंगे, दोबारा से हिंदी का ही टॉपिक कोई, शायद हम दूसरा टॉपिक भी लेकर आएँ कोई, बट यहाँ पर इतने ही शुद्ध वर्तनी थे मेरे पास अभी। तो तब तक के लिए जय हिंद।